ईरान अमेरिका का युद्ध, शिया सुन्नी का झगड़ा, मिडल ईस्ट की सुरक्षा, अमेरिका का दबदबा और भारत की चिंताएं। खबर है कि इतिहास के बनाए जियोपॉलिटिकल ढांचे को तोड़ने और इंटरनेशनल रिलेशंस को नया मोड़ देने वाला एक न्योता ईरान के टेबल पर पड़ा है और उसे बस फैसला लेना है। लेबनान बेस्ड अल मयदीन न्यूज़ नेटवर्क ने खाने मिल्लत न्यूज़ एजेंसी के मुखिया मेहदी रहीमी के बयानों के आधार पर यह दावा किया है कि ईरान के पास मक्का एग्रीमेंट में शामिल होने का न्योता है। मक्का एग्रीमेंट यानी पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की का सिक्योरिटी अलायंस। मेहदी रहीमी ने यह भी बताया कि ईरान इस इनविटेशन को रिव्यू कर रहा है, यानी अभी फैसला नहीं हुआ है कि ईरान इस ग्रुप का हिस्सा होगा या नहीं। रहीमी ने अपनी बात में कहा कि मिडिल ईस्ट के देश रीजनल सिक्योरिटी अम्ब्रेला बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ में ये दावा भी कर दिया कि इसे ईरान की जीत की तरह देखना चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय से इसकी मांग करता रहा है। हालांकि यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि इस इनविटेशन को ना तो अभी ईरान ने और ना ही मक्का एग्रीमेंट में शामिल बाकी तीनों देशों में से किसी ने कंफर्म किया है। अभी तक जो बातें हैं लोकल मीडिया के हवाले से हैं। लेकिन अगर ये बात सही साबित होती है और अगर ईरान इस ग्रुप में शामिल होने के लिए हाँ कर देता है तो ये मिडिल ईस्ट के इक्वेशंस पर बहुत बड़ा असर डालेगा। लेकिन संभावित इंपैक्ट समझने से पहले समझ लेते हैं कि मक्का एग्रीमेंट क्या है। इस एग्रीमेंट पर 7 अगस्त को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साइन किए थे, यानी अभी इसे बने 1 महीना भी नहीं हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत तीनों देश एक दूसरे की सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर इनमें से किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इसकी तुलना नाटो के अनुच्छेद 5 से की है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि यह समझौता ईरान या किसी खास देश के खिलाफ नहीं है। तीनों देशों ने आपसी सैन्य और कूटनीतिक सहयोग शुरू भी कर दिए हैं। इसमें विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ साथ इन देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठकें, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग जैसी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं इसके असर की। अगर सच में ईरान को ये इनवाइट आया है और ईरान इसको स्वीकार कर लेता है तो क्या होगा। इसके 5 सबसे बड़े असर हो सकते हैं जिन पर हमने बात की मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट मोहसिन रजा खान से। पहला सवाल कि अगर ईरान इसमें शामिल होता है तो अमेरिका के साथ युद्ध का क्या होगा। क्या सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की अमेरिका की बमबारी को अपने देशों पर हमला मानेंगे? क्या ये देश अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान की मदद करेंगे? कि ये अमेरिका और ईरान का वॉर पे इसका कम असर होगा। वो वॉर अपने अंत की तरफ वैसे ही बढ़ रही है, यानी कि ईरान का इरादा था कि अमेरिका के ऊपर कुछ कॉस्ट, कुछ भार रखा जाए ताकि फ्यूचर में डिटरेंस हो, यानी फ्यूचर में अमेरिका और इसराइल 2 या 3 या 10 बार सोचें हमला करने से पहले, क्योंकि वरना वो अक्सर हमला करते रहेंगे। तो वो भार पड़ रहा है क्योंकि तेल की कीमत बढ़ी हुई है, इलेक्शन आने वाले हैं ट्रम्प साहब के मिड टर्म नवंबर में। तो कुछ ना कुछ नुकसान तो उन्हें उठाना पड़ेगा। लग रहा है कि वो वहां की पार्लियामेंट में माइनॉरिटी में चले जाएंगी, उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी। तो वो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके ऊपर इस पैक्ट का असर कम है। बस ये होगा कि हाँ, अमेरिका को थोड़ा धक्का तो लगेगा क्योंकि अमेरिका के तीनों खास ये अलायंस अलाइज हैं, दोस्त हैं, मित्र थे, यानी कि टर्की, सऊदी और पाकिस्तान। तो अगर वो ईरान के साथ मिल रहे हैं, अगर ये खबर सही है, तो धक्का तो लगेगा अमेरिका को। और अमेरिका भी कई दफा सोचेगा कि भाई अब क्या करना है आगे। मैं आगे बताता हूँ इसका क्या सिग्नल है अमेरिका के लिए। दूसरा सवाल, ईरान शिया बहुल देश है जबकि पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की सुन्नी बहुल देश हैं। तो क्या ये माने कि ये समझौता शिया और सुन्नी का झगड़ा खत्म करवा सकता है? कि मैंने पहले भी, मुझसे कई दफा लोगों ने कई प्रोग्रामों में पूछा, मैंने हर दफा ये कहा है कि शिया सुन्नी का मामला नहीं है। जो मिडिल ईस्ट का मामला है वो नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, यानी कि हर देश अपने हित में जो सही होता है अपनी सुरक्षा और अपने आर्थिक सुरक्षा के लिए वो करता है। इसी तरह से सऊदी और ईरान भी जो थे वो एक तरह के कंपटीशन में थे अपने अपने वर्चस्व के, पर उसका कोई मजहब से डायरेक्ट कनेक्शन ना था, नहीं इतना। लोग उसको देते थे क्योंकि आम लोगों को ऐसा लगता है
तो मेरी बात सही हुई, अगर ये ऑफर सचमुच सही है, ये खबर, तो वाकई में पता दिखता है कि ये शिया सुन्नी या मजहब का कोई मामला था नहीं। ये मामला है अपनी सिक्योरिटी का। ये इस तरह से ये मुल्क मिलके एक सिग्नल देना चाहते हैं अमेरिका को, यानी कि अमेरिका के ऊपर कम निर्भर होना चाहते हैं, क्योंकि वो अमेरिका के ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है कि वो मदद करेगा, यानी सऊदी को और तुर्की को। तो वो अपना कुछ अलग इलाज ढूंढना चाहते हैं, जिसमें वो ईरान को भी मिलाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। और ये अलायंस मेनली इसराइल के खिलाफ था। तीसरा सवाल, भारत पहले ही इजराइल की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है और अगर पाकिस्तान पूरी तरह से ईरान को अपने पाले में कर लेता है तो क्या ये भारत के लिए चिंता की बात है? देखिए, भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता तो नहीं है, पर हाँ कुछ चिंता जरूर है भारत के लिए। इसमें दो इसके पहलू हैं। पहली बात तो हम एक तरह के अलायंस में आ गए थे इसराइल के साथ। एक अनडिक्लेयर्ड अलायंस था, हमने घोषित नहीं किया था अलायंस, पर हो गया था इस तरह से कि हम इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहे थे इन 3 साल में, जब वो गाजा और लबनान और सब सब ईरान के ऊपर हमला कर रहा था। यहाँ से ये खबर सारे अखबारों में है कि हिंदुस्तान से हथियार जाते थे। वो असल में जॉइंट फैक्ट्रीज ही थी इसराइली कंपनियों के साथ हिंदुस्तान की। तो अब उसको देखते हुए तुर्की भी ये देख रहा था, सऊदी भी देख रहा था, पाकिस्तान भी ये देख रहा था। पाकिस्तान जो है वो अपनी सिचुएशन इंप्रूव करना चाहता है, सऊदी का पैसा तुर्की की टेक्नोलॉजी और हथियार के साथ। तो वो, क्योंकि वो हिंदुस्तान से ज्यादा कमजोर है, उसको बाहर की मदद ज्यादा चाहिए हमारे से टक्कर लेने के लिए। तो कुछ तो है, पर सऊदी और तुर्की डायरेक्टली हिंदुस्तान से लड़ेंगे नहीं। अगर ईरान भी आ गया तो वो भी डायरेक्टली हिंदुस्तान से लड़ेगा नहीं, पर हाँ उससे भी थोड़ा फायदा तो होगा पाकिस्तान को, क्योंकि उसको सस्ता तेल और गैस मिल सकती है, ताकि उसकी आर्थिक जो मजबूरियां हैं, दिक्कतें, वो दूर हो जाएंगी पाकिस्तान की। तो कुछ हमने भी ज्यादा करीबी अपना ली इसराइल से। और इसराइल से ये तीनों मुल्क, खासतौर से वो दोनों, तुर्की और सऊदी अरब, और अगर ईरान आ गया तो वो भी, वो तीनों जो थे वो इसराइल से परेशान है। तो एक तरह से वो एक सुरक्षा चाह रहे हैं इसराइल से भी, और अमेरिका को भी एक सिग्नल देना चाह रहे हैं। चौथा सवाल, मिडिल ईस्ट का अपना सिक्योरिटी अम्ब्रेला बनाना क्या अमेरिका पर सिक्योरिटी डिपेंडेंस घटाने की कोशिश है? क्योंकि अमेरिका पहले ही क्रिटिसिज्म झेल रहा है कि वो ईरान के हमलों से अपने सहयोगी देशों को पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जब अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर, तो किसी मिडिल ईस्ट कंट्री से नहीं पूछा, ना उनका कहने को सुना। वो कहते रहे कि मत करो, इस वक्त हमारे ऊपर खतरा है। सिर्फ अपने हित में और इसराइल के हित में उन्होंने किया हमला। तो वो मुल्क भी देख रहे हैं कि भाई अमेरिका हमारे हित में नहीं है, तुर्की सऊदी सब देख रहे हैं कि हमारे हित में नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि अमेरिका हमले रोक भी नहीं पाया ईरान के। यानी कि अगर ईरान के हमले इन जीसीसी कंट्रीज के ऊपर रोक पाता तो उनका भरोसा और बढ़ता। वो भी नहीं रोक पाया, ना उनकी बात सुनता है, ना उनके ऊपर हमले रोक पाता है। और बल्कि पहले ही उसने अपने बेसिस खाली कर दी और वहां से भाग लिया अमेरिकन, ताकि अगर ईरान की मिसाइलें गिरें तो उस पर अमेरिकन सिपाहियों की जानें ना जाएं। थोड़ी बहुत गई हैं, 17-18, पर कम। तो इससे उनका भरोसा हट जाता है अमेरिका के ऊपर। तो वो अपना कुछ इंतजाम करना चाह रहे हैं, और देख रहे हैं कि अमेरिका हल्के हल्के हटता ही जा रहा है वहां से, और इसराइल की तरफ दारी कर रहा है। और उनको इसराइल से खतरा है, क्योंकि इसराइल इस वक्त जो है वो मिडिल ईस्ट का हेजेमोन बन गया है, यानी कि क्या कहें, बाहुबली इसराइल बन गया है पूरे मिडिल ईस्ट का। तो उससे सबको डर लग रहा है। पांचवा सवाल, अमेरिका सऊदी के अच्छे रिश्ते, ईरान सऊदी की कड़वाहट वाले रिश्ते, क्या सब कुछ नए सिरे से तय होंगे और क्या इसे अमेरिकन दबदबे का अंत माना जा सकता है? ये जो खबर अगर सच हुई जो आपने आज बताई है कि ईरान को बुलाया, तो फिर तो बेशक अमेरिका के दबदबे पे गहरा असर पड़ेगा। अब तक अमेरिका जो था वो मिडल ईस्ट का, आप समझिए कि दादा था, और उसकी दादागिरी चलती थी हर जगह पर। पहला सिग्नल दिया पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने करीब आके पिछले साल। फिर इस साल ये तीन आ गए, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। इस तरह से सिग्नल मिल देना चाह रहे थे अमेरिका को कि भाई हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, आप अकेले हमारे वो नहीं है माई बाप। पर अगर ईरान को भी मिलाते हैं तो फिर तो इसका मतलब ये है कि फिर अमेरिका के बेसिस नहीं हो सकते अब सऊदी अरब में और जगहों पे। वहां से हटना पड़ेगा। शायद कुछ मुल्कों में रहें, पता नहीं, यूएई में या कहीं पर, बाकी में हटा तो अमेरिका को इससे धक्का पड़ेगा। और इसराइल को भी इससे खतरा पड़ेगा, क्योंकि अब साफ हो गया कि ये अलायंस जो था वो इसराइल
के निशाने पे रख के बनाया गया है। यानी कि मेनली ये ईरान के अगेंस्ट नहीं बल्कि इसराइल के अगेंस्ट बनाया गया है, क्योंकि इसराइल इतने सारे हमले कर रहा है अपने आसपास मुल्कों पे, जो आपको पता ही है, लेबनान पे, ईरान पे, गाजा में। ये तो हुई उस असर की बात जो तब देखने को मिल सकता है अगर ईरान इस समझौते में शामिल होता है। तुर्की पहले ही कह चुका है कि इस गठबंधन में आगे और भी देशों को शामिल किया जा सकता है। मिस्र का नाम भी संभावित सदस्य के तौर पर सामने आया है। ईरान ने अभी तक मक्का समझौते पर बहुत सावधानी से रिस्पॉन्ड किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने 10 अगस्त को कहा था कि इस गठबंधन के बनने से कोई चिंता करने की वजह नहीं है। उनके मुताबिक ये कदम दिखाता है कि मिडिल ईस्ट के देश अब क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अपना सिस्टम बनाने की जरूरत को समझ रहे हैं। अब क्या ईरान इस इनविटेशन की पुष्टि करेगा, और अगर इनविटेशन सही है तो क्या ईरान इसे स्वीकार करेगा? इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसमें आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।